हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। यानी नेक्स्ट की लिमिट कोई नहीं है। इट कैन हैपन विद इन 24 आवर्स, इट कैन हैपन इन अ मंथ, इन अ वीक और सो, बट वील सी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है जनाब। जनरली पहले हम चेक करेंगे कि ओवरऑल आपके लिए क्या व्हाट्स नेक्स्ट में एक्सपेक्टेड है, और फिर टैरो से इसको एलैबोरेट करेंगे। ठीक है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ये फिर से आया है कार्ड। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोनों चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। नथिंग इज़ डेफिनेट, हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे एंड लेट्स सी। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। चलिए जनाब, देखते हैं व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। स्टक एनर्जी है। ऑलराइट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। माइलस्टोन। अगर अभी आपको बहुत ही ज़्यादा बिहाइंड अ मास्क, इंटेंशंस में बिहाइंड अ मास्क, ऑलराइट, मस्ट नॉट बी फीलिंग वेरी एक्साइटेड। आपको अगर मैं एक जनरल बात बताऊं तो आपकी ओवरऑल एनर्जी में अगर मैं देखूं, आप बहुत सारे शेड्स अपने ऊपर कैरी किए हुए हैं और आप पर्सन टू पर्सन बिहेव कर रहे हैं। आपको जैसा लग रहा है, आपको जो जिस तरह का पर्सन मिल रहा है, आप उसको बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो ट्रीट कर रहे हैं। यू आर नॉट ट्रीटिंग देम द वे यू आर, क्योंकि अब आपने शायद कोई फंडा अपना लिया है कि बेटा टिट फॉर टैट करना है, जैसे को तैसे वाली बात। सो यू आर बिहाइंड अ मास्क। अगर जनरली मैं देखूँ तो आप कुछ कैरी करेंगे, आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉरवर्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आप अपने ऊपर कोई खोल चढ़ा लेंगे, बिकॉज आप अपने ट्रू कलर्स हर किसी को नहीं दिखाना चाहते। फॉर एग्जांपल कोई कल्प्रेट है, कोई बहुत ही ज़्यादा कल्प्रेट है, हर वक्त डिलिबरेटली जो है वो जानबूझकर इस तरह की कोई हरकतें करे, और वही हमेशा होता है। आप उसके साथ उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे। यू आर गोइंग टू डील योर सेल्फ बिहाइंड अ मास्क। ठीक है ना। कमिंग हियर, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अभी आपको लग रहा होगा कि जैसे कुछ अरसे से बिल्कुल गाड़ी नहीं चल रही, जमे हुए हैं आप। हर चीज़ में आपको लग रहा है कि बोर्डम, हेल्थ, मौसम का भी बहुत असर होता है। आजकल मौसम भी बहुत ज़्यादा हीटअप है, स्पेशली यहाँ का। तो कुछ इस तरह की चीज़ें कि आपको लग रहा है कि सब कुछ रुका हुआ है। कोई किसी ने टोक लगा दी है, आपका दिल नहीं कर रहा, यू आर जस्ट पुशिंग योर सेल्फ एवरी डे। बट कमिंग डेज में कोई एक अच्छी ऐसी चीज़ ज़रूर होने वाली है जो कि आपको एक आपका बेंचमार्क जो है ना, एक बार आप रेस करेंगे। किसी की कोई अच्छी सेरेमनी या तो कोई इनविटेशन आएगा आपको, कि आप उस इनविटेशन में जब आप जाएंगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ ट्रॉफ़ी, कोई अवॉर्ड मिलेगा आपको, कोई लेटर ऑफ रिकग्निशन मिल सकता है, कोई आपके लिए लिटरली कोई ऐसा गिफ्ट या कोई ऐसी सेरेमनी होगी जिसमें आपको कहीं ना कहीं से कोई रिवॉर्ड सिस्टम तो ज़रूर है। ये एक कमिंग डेज में व्हाट विल हैपन, यू आर गोइंग टू कंप्लीट समथिंग। आप कमिंग डेज में, इट कुड बी डेज, वीक्स, मंथ, कुछ आप ऐसा ज़रूर अचीव करेंगे कि वो लिटरली अवॉर्डिंग रिवॉर्डिंग होगा। अभी बहुत कुछ जमा हुआ है और फिर आपको लगेगा यार इट वाज वर्थ वेटिंग फॉर, कि अभी जितना मैंने अपने आप को फंसा फंसा और रुका हुआ महसूस किया था, वो जो है चलो अच्छा हुआ कि ये इस तरह का स्टेज, इस तरह का फेज़ मुझे फेस करना पड़ा, क्योंकि इसके बाद जो मैंने चीज़ देखी है वो तो बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग थी। हो सकता है आपकी फैमिली में आप किसी की ग्रेजुएशन सेरेमनी या किसी की ऐसी अवार्ड
डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी को अटेंड करें जिसमें आप इनवाइटेड हों, थीम वाइट हो और बड़ा ही ग्लोरीफाइंग सा जो है वो इवेंट होगा। और ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी थीम पार्टी में बुलाया जाए जिसकी थीम ही ऐसी हो जो कि आजकल बहुत ट्रेंड चलने लगा है। तो ऐसी कोई थीम प्लान हुई भी हो जिसमें आपको भी कहा जाए कि आप इस तरीके से अपना अटायर कैरी कर कर आएँ। तो हो सकता है आप एक इस तरह का मास्क कैरी करके जाएं, बट समथिंग अभी बहुत कुछ रुका हुआ है, समथिंग जैम। बट इसको ये मत समझिए बिकॉज अभी भी आपकी सराउंडिंग में होपफुल लाइट है, लेकिन आप अभी बिल्कुल रुके हुए हैं। आपको लगा है सारा सब कुछ जम गया है, जैमर्स लगे हुए हैं। बट ये चीज़ जो है वो थोड़े दिनों में हट जाएगी और फिर इसकी जो सेलिब्रेशन होगी वो एक मेगा लेवल पर होगी। वो खुशी की फॉर्म में होगी, खुशहाली की फॉर्म में होगी, खुशखबरी की तरह होगी। यानी आपको फिर ऐसा लगेगा कि यार ये तो कुछ नया ही मार्का है जो मैंने सरजद कर लिया और कोई नई जगह है जिसको मैंने अबूर कर लिया। क्योंकि माइलस्टोन की बात है तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई एक सिरे से दूसरे सिरे पार लगने वाली बात होती है। माइलस्टोन तो वही होता है कि आपने एक सफ़र जो है ना पूरा कंप्लीट किया है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अभी कुछ अगर आपको स्टक लग रहा हो, चले मैं आपके लिए इसको क्लैरिफाई भी करती हूँ। ये स्टक एनर्जी का कार्ड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में क्यों आया है, प्लीज़ पहले इसको क्लैरिफाई कर दें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अभी किसी मामले में किसी सिचुएशन में आप अपना 100% इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको उसका पे बैक नहीं मिल रहा। इसलिए ही थोड़ा सा आप ड्रेन हो रहे होंगे। जो बिल्कुल लग रहा है ना आपको बोर्डम है, सुस्त हैं, रुके हुए हैं, जैमर्स लग गए हैं, वो इसलिए बिकॉज यू आर डूइंग एवरीथिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो इसलिए भी आपको ये स्टक एनर्जी फील हो रही है जो कि होपफुली चेंज हो जाएगी। प्लीज़ एलैबोरेट इट मोर कि ये स्टक एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। द मैजिशियन, पावर्स आपको अपनी बहुत ज़्यादा फुल पोटेंशियल के साथ यूज़ करनी पड़ रही हैं। होता है ना रोज़ाना छोटा छोटा सा भी अगर आपको रिवॉर्ड मिलता रहता है तो आपकी मोटिवेशन जो होती है वो रिटेन सस्टेन होती रहती है कि आपको चलो ठीक है इतना हो गया, चलो इतना काम हो गया, इतना इसका पे बैक मिल गया, चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपको सब कुछ इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, सारी एनर्जी या फाइनेंशियली भी, क्योंकि पेंटिकल्स हैं तो आपको बहुत कुछ लगाना पड़ रहा है बट अभी उसके रिटर्न में मिल नहीं रहा। इसलिए आपको ये स्टक एनर्जी महसूस हो रही है। बट इट इज़ अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो अभी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो शायद अभी ना मिले बट कमिंग डेज में ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ क्लैरिफाई द माइलस्टोन कार्ड, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। माइलस्टोन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द एम्प्रेस। कोई पर्सन आपके आगे सरेंडर कर देगा जिसने आपको आपके साथ मोर देन फ्रेंडशिप वाला रवैया रखा है। और यानी अब तो बिल्कुल समझ आ गया मुझे कि क्या होने वाला है। ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। 80% तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सर्टेन परसेंटेज है। ये जो माइलस्टोन अचीव करने की बात है, आप किसी के मुंह से कुछ उगलवाने में कामयाब हो जाएंगे। एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा, यानी कि अगर वो आगे झुक जाए तो बस आप समझ जाएं कि फिर तो आपने किला फतह कर लिया। और ये चीज़ ऐसी है कि इस पर्सन ने आपके साथ दोस्ती रखी है और दोस्ती से ज़्यादा कुछ रखा है और ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है और आपका इसका आपके सामने कन्फेशन कह लें, सरेंडर होना कह लें, कुछ बोलना कह लें, आपको अप्रोच करना कह लें। दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ बिग ट्रॉफी और आपको खुद लगेगा कि ये तो मेरे लिए ऑस्कर विनिंग जो है ना मोमेंट है कि मुझे मेरे आगे ये बंदा या ये बंदी पलट के वापस आ गई। तो ये कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होगी। आपकी एफर्ट रायगा नहीं जाएंगी, आपका ऑरा रायगा नहीं जाएगा, आपकी ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट रायगा नहीं जाएंगी। एंड दिस पर्सन इज़ डेस्परेटली गोइंग टू कन्फेस। कोई भी है ये जिसको आप सेंस कर सकते हैं, ये पर्सन आपके आगे जो है वो घुटने टेकेगा
तो अब आप समझ सकते हैं, आप अच्छी तरह जानते होंगे कि कौन पर्सन हो सकता है। अभी आपको नहीं फील हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये सब कहने की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता, बट ये होगा, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस है, कोई लिटरली आपको या तो बहुत पुराना बंदा या बंदी कोई कांटेक्ट करके आपका हाल अहवाल पूछेगा, और वही एक बहुत बड़ा साइन होगा कि अच्छा, यानी कि इसका मतलब इसने बहुत अरसे से ट्रेस करना या इसने चेक करना स्टार्ट कर दिया था और अब जाकर इसको मेरा पता चला है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बिकॉज़ हो सकता है ये बहुत ही ज़्यादा भाव खाने वाले इंसान हो, खातून हो या मर्द जो भी, और ये आपकी तरफ बहुत पुल हो रहे हैं, और ये खातून हो या मर्द, जेंडर आप अपने हिसाब से कर लें, बट आपने एक्चुअली तवज्जो देना छोड़ दिया, आपने इस तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रही कि आपने यानी इंटेंशनली इसको इग्नोर किया है, आपने बस ये सोचा कि ये मतलब ये वो रास्ता नहीं है जिस तरफ मुझे जाना है, लेकिन आपका रहा है मामला कुछ इसके साथ, ये जो इंसान है। तो ये जो माइलस्टोन होगा, ये पर्सन हो सकता है आपकी इस अचीवमेंट को, इस रिवॉर्ड सिस्टम को जो है ये विटनेस करे, और ये उस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे जब आपको दुनिया जो है वो सराह रही है। ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी, बट दिस इज़ रिलेटेड टू अ पर्सन, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये तो इन दो कार्ड्स के क्लैरिफायर्स थे जो कि शो कर रहा है कि आप अपने किसी रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं एक आपको जीत का सहरा जो है वो आपके सर मत्थे लगेगा, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। जनरली चेक करते हैं व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn and 2 of Cups. Okay, वही 3 of Swords। सही है जनाब, ठीक है। आपको दोबारा पार्टनरशिप ऑफर होगी, एंड ये पर्सन आपको दोबारा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डिवाइन काउंटर पार्ट रहा है ये पर्सन आपका। थर्ड पार्टी की वजह से इसने पर्सन ने आपको आइसोलेट किया था, और ये पर्सन आपसे रियूनाइट करेगा। ये पर्सन वेट कर रहा है कि इसको कहीं ना कहीं से आपकी कोई ख़बर मिले, आपका पता चले, आपके स्टेटस का पता चले। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, या ये पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। बिग पॉसिबिलिटी है कि ये आपसे कुछ करे ना करे, ये आपसे सॉरी ज़रूर करेगा, और ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका किसी बहुत पुराने जान पहचान वाले पर्सन से आपका रियूनियन हो। ये आपका सोलमेट रह चुका है, एंड इट कुड बी, यहाँ तो बिल्कुल ऑपोजिट जेंडर नज़र आ रहा है, बट दिस कुड बी एनीबडी। इसने थर्ड पार्टी होते हुए आपके किसी न किसी मामले को जो है वो गड़बड़ाया है, और थर्ड पार्टी में डालकर चीट किया होगा या आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया होगा। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा एज अ मैटर ऑफ फ्रेंड, या आपको अप्रोच करेगा एज अ मैटर ऑफ पार्टनर, एज अ मैटर ऑफ पार्टनर ही आपको अप्रोच करेंगे। बिकॉज जब ये आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, तो इसको रियलाइज़ हो रहा है कि जो मेरी प्रिडिक्शन थी इस पर्सन को लेकर, यानी आपको लेकर, कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही मैग्निफिसेंट है, बहुत ही मैजिशियन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत वाइब्रेंट है, और इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है आगे बढ़ने की, वो तमाम चीज़ें आपने, वो दोनों चीज़ें आपने कर दी हैं। आई मीन इफ़ यू लुक एट इट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सेज 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस, यानी हो सकता है इन्होंने आपके साथ अफेयर चलाकर आपको छोड़ दिया हो, और आपने अफेयर में ही इनके साथ बहुत कमिटेड होकर बहुत बावफा अफेयर चलाया हो, और आपने इनको कोई झोल ना दिया हो, इनको कोई फॉल्ट ना दिया हो, इनको कोई ऐसी फील ना कराई हो कि आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनको इन्होंने फुल फ्लेज आपको जो है वो बहुत, और आप लोगों का अच्छा बॉन्ड रहा है। बट डेफिनेटली क्या प्रॉब्लम्स रहीं, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, हार्ट ब्रेक किया, दिल दुखाया है, जो कि ये पर्सन अब बहुत स्ट्रांगली सेंस कर रहा है कि इसको किसी न किसी फॉर्म में आपसे आपके सामने कोई ना कोई चीज़ तो ये पर्सन ज़रूर ऐसी कन्फेस करेगा जिससे इस बात की कंफर्मेशन हो जाएगी कि डेफिनेटली इसने थर्ड पार्टी में आपको डाला था, बट अब सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है, और ये आपको मिस भी करता है अपनी लाइफ में। इसको आपकी एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा फील होती है कि आप नहीं हैं अब इसके साथ लाइफ में। ये आपको एक्सप्लोर तो ज़रूर करेगा, ढूंढेगा तो ज़रूर, और फिर आपको लगेगा ओके फाइनली, चलो देर से ही सही लेकिन किया। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में मीटिंग है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में सरप्राइज़ है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में एक रिवॉर्ड इवेंट है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में कोई अचीवमेंट है आपकी। यू विल लिटरली फील, किसी कुछ लोगों का ज़िंदगी में पलट के आ जाना भी ना आपकी
आपके टर्मोइल की ना अचीवमेंट होती है कि आप किस तकलीफ़ से गुज़रे, आप जिस रिलेशनशिप के ब्रेकअप से गुज़रे और ब्रेक थ्रू से गुज़रे, या जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हुआ उसमें किसी का पलट कर आ जाना, वापस आना, और ये ना कहना कि भाई मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वापस आ जाना ही उसके कन्फेशन और उसकी शर्मिंदगी की दलील होती है। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में मैं देख सकती हूँ कि हल्का सा ही सही लेकिन कोई आएगा ज़रूर। और ये जो फेज़ होता है ना, जब आपको बिल्कुल तमाम चीज़ें अपनी ज़िंदगी की बंद बंद महसूस हो रही होती हैं, खुदा ताला करता ही ऐसे मामला है क्योंकि वो बड़े सरप्राइजेज़ आपको देता है। तो ये बड़ा सरप्राइज़ आपके लिए आ रहा है। ये हो सकता है आपके हालात के, मामलात की, रिश्ते की नौयत की जीत हो। तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। डेफिनेटली ऑफ़र आ रही है, आपको पार्टनरशिप की भी ऑफ़र आएगी। हो सकता है कोई पर्सन आपके लिए, ये पर्सन आपके लिए कोई ऐसा ग्राउंड सेट करे कि तुम वर्थ, मतलब कि तुम डिज़र्व करते हो, तुम्हें ये सब कुछ मिलना चाहिए, तुम्हारे लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, कोई प्रपोज़ल, कोई ऑफ़र, कोई अपॉर्चुनिटी, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज़ हैपनिंग। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कोई और चीज़ आपको कंफर्म करनी हो, इट्स नॉट समथिंग कि ये ब्रैगिंग हो रही है, होपफुल रीडिंग है ये, और जो नज़र आ रहा है वही बोला जा रहा है। कार्ड्स, आप लोग इतने अरसे से मेरे साथ टैरो रीडिंग में हैं, आप कार्ड्स देखें, कार्ड्स इतने बोल्ड और इतने पावरफुल कार्ड्स हैं जो कि शो कर रहे हैं कि एक स्टक एनर्जी की वजह से आपको जो चीज़ें मिलने वाली है ना, वो फिर अच्छा है कि फिर इंसान स्टक एनर्जी में आता रहे। तो हर अंधेरे के बाद रोशनी नज़र आती है और हर रात के बाद सुबह होती है, यही निज़ाम कुदरत है। तो अच्छी बात है, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में अच्छे मामलात करे। जिन आज़माइशों से आप गुज़र रहे हैं, खुदा ताला आपको उन आज़माइशों से गुज़रने की हिम्मत दे और सहल करे आपके मामला। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।